नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार फ्राम जौनपुर यूपी से और मैं पिछले 5-6 सालों से जौनपुर में पढ़ा रहा हूँ कोचिंग संस्थानों में। और मेरे मार्गदर्शन में कई बच्चे मेंस भी लिखे, इंटरव्यू भी दिए। मैं आप लोग को अर्थव्यवस्था का एक विषय लेकर आया हूँ और उस विषय पर संक्षिप्त कुछ बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा। वह है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि। यह यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा सर्विसेज परीक्षाओं में यह मुख्यतः सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। इसी के अंदर उन दोनों लोक सेवा आयोग या जितनी भी लोक सेवा आयोग परीक्षाएं होती हैं, इससे संबंधित तमाम विषय शामिल होते हैं। हम इन दोनों के बीच अंतर और समानताएं, ये सारी चीज़ों को छोटे से उसमें बताना चाहते हैं। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सामान्यतः इसको देखा जाता है तो ये लगता है कि दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही है, और 70 के दशक के पूर्व इन दोनों का एक ही अर्थ लिया जाता था। लेकिन समय के साथ जो है इसमें अंतर किया जाना शुरू किया गया, और अंतर होने के साथ साथ एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए भी हैं। अगर हम इन दोनों को लें, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एक ऐसा विकास या एक ऐसा परिवर्तन जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों, और एक ऐसा परिवर्तन जो केवल और केवल परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन हो। अगर इन दोनों टर्मिनोलॉजी को देखें तो इनमें हमें ये दिखाई देता है कि एक ऐसा आर्थिक विकास या एक ऐसा आर्थिक परिवर्तन जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो, वह आर्थिक विकास है, और जो केवल परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन हो, उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो परिमाणात्मक हो, मात्रात्मक हो। अगर हम इसे समझें, जैसे कि अगर हम जीडीपी को ले लें, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो दो कंसेप्ट है जीडीपी, जीएनपी, अगर उसमें वृद्धि हो रही है, जैसे कि 7%, 8%, 9% जो भी वृद्धि हो रही है, उसे हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत शामिल करेंगे। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास बहुत व्यापक है, आर्थिक समृद्धि उसी का एक हिस्सा है। अगर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को लें तो इसके अंतर्गत हम जीडीपी के परसेंटेज वृद्धि को देखते हैं, उसमें मात्रात्मक, यही उसका मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। और जब हम जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ जो, अगर मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रहा है, या राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उससे लोगों के जीवन स्तर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बेरोजगारी में, गरीबी में जो भी परिवर्तन हो रहा है, इसके वृद्धि के साथ साथ इसमें भी जो वृद्धि हो रहा, इसमें भी जो परिवर्तन हो रहा है, यह यद्यपि जो है आर्थिक नहीं है, अनार्थिक है,
तो इस परिवर्तन को जो दोनों साथ में चले उसको हम आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल करेंगे। और जबकि केवल और केवल जब हम मात्रात्मक परिवर्तन को देखते हैं, जो केवल मात्रा की बात करता है, तो उसे आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। अब अगर हम इसे समझना चाहें एक उदाहरण के द्वारा, तो जैसे कि अगर जीडीपी में वृद्धि हुआ, जो कुछ भी वृद्धि हुआ, चाहे वो 7% हो या 8% हो, जो भी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का असर जब इस पर पड़े, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, इसका जब असर पड़े तो वही आर्थिक विकास हो जाएगा। और जबकि केवल और केवल जो ये जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसको केवल जो है